नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 9 मार्च 2025 रविवार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 14 मार्च 2025 को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है और यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है। ये भारत में नहीं दिखेगा, एशिया में भी नहीं दिखेगा, किंतु इसका प्रभाव विश्व की प्रत्येक जनमानस पर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह होता है। और ये जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच धरती के आ जाने पर चंद्र ग्रहण होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है और धरती के मध्य आ जाने के कारण चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता, अपितु धरती की, भूमि की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब चंद्रमा जो मन का कारक ग्रह है और वह जब भूमि जो स्थिर है, तो भूमि की छाया पड़ने पर उस चंद्रमा में जो दबे हुए भाव है वे निकल कर बाहर आएंगे। अर्थात जिन रिश्तों में ज़बरदस्ती थी, मजबूरी थी, या किसी भी रिश्ते को ये लगता था कि ये रिश्ता केवल वह जब तक निभा रहा है, निभ रहा है, वह आज छोड़ दे तो ये रिश्ता आज टूट सकता है। तो ऐसी स्थिति में अब मन ये कहेगा कि मुझे फिर ये इस रिश्ते को आगे क्यों लेके जाना है, क्योंकि अब वह भूमि की गहराई में है। तो ये रिश्ता चाहे आपके प्रेम प्यार का हो, विवाह संबंध का हो, पारिवारिक हो, मित्रों का हो, समाज का हो, कार्यस्थल का हो, नौकर और मालिक का हो, व्यापार से संबंधित हो, किसी भी रूप में। मान लीजिए आप कोई व्यापार कर रहे थे और आप उसको किए जा रहे थे जबकि आपका मन नहीं था, तो अब आपको अपने मन से सवाल आएगा, आखिर क्यों? इस क्यों का जवाब आपको ढूंढना है कि मैं ये क्यों करना चाहता हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इस रिश्ते में क्यों हूँ, मैं इस नौकरी में क्यों हूँ, मैं इस जगह क्यों हूँ। अर्थात जगह परिवर्तित भी हो सकती है। अर्थात वह सभी चीज़ें जो किसी कारण से जुड़ी हुई थी, उन सब में ब्रेकअप होगा। इसी प्रकार से मन जो कि इमोशन का कारक ग्रह है और इमोशन गतिशील होते हैं, पल पल में परिवर्तित होते हैं, लेकिन भूमि स्थिर है। तो भूमि की छाया पड़ने पर अब जो रिलेशंस हैं उनकी सच्चाई सामने आएगी। तभी आपके मन में फिर ये सवाल होगा कि आखिर इस रिश्ते का मतलब क्या है, इस रिश्ते में क्यों रहना है। जैसे आप किसी भी संबंध में केवल इसलिए जुड़े हुए थे कि शायद एक दिन ये संबंध बढ़िया हो जाए, या सामने वाला व्यक्ति उस रिश्ते की महत्व को समझ सके, या आपकी भावनाओं को समझ सके, या आपकी इच्छाओं को समझ सके, और आप उस रिश्ते को निभाए जा रहे थे। किंतु अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिर कब तक
और क्यों। इसलिए भी जब संबंधों की सच्चाई सामने आएगी तो ये रिश्ते टूटेंगे। इसी प्रकार से मन जब स्थिर होता है तो वह हमेशा पास्ट की ओर जाता है, भूतकाल की ओर जाता है। और हमारे पास्ट में कभी कोई व्यक्ति, कोई कार्य, कोई स्थान, कोई वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें ऐसी लगी हो कि वह हमारी जैसी है, हमारी जैसे सोचते हैं, हमारी जैसे समझते हैं, हमारे जैसे दिखते हैं या हमें समझते हैं, और वह किसी कारण से हमसे छूट गए थे, तो अब उन्हें बार बार उनकी याद आना, उनकी फ़ोटो सामने आना, अचानक उनका कहीं मिल जाना, और उनके साथ उन्हें जुड़ना, ऐसा मन चाहेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा जब स्थिर होता है तो कई नए रिश्ते बनते हैं, सच्चे रिश्ते बनते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है कुछ होने पर ही कुछ प्राप्त होता है। तो जब पुराने रिश्ते टूटेंगे तो नए रिश्ते बनेंगे, और वह रिश्ते सच्चे होंगे, क्योंकि वह इमोशन से परिपूर्ण नहीं होंगे, बल्कि वह वास्तविकता से परिपूर्ण होंगे, सच्चाई से परिपूर्ण होंगे। इसी प्रकार से मन में यदि कोई इच्छा काफ़ी समय से दबी हुई थी, कुछ काम करने की, कुछ कला में जाने की, कोई कविता लिखने की, अपने इमोशंस को व्यक्त करने की, अपने आप को व्यस्त करने की, या समाज को कुछ कर दिखाने की, और किसी कारण से, पारिवारिक कारणों से, संबंधों के बंधन से, किसी मजबूरी से यदि वह इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, तो अभी यह अवसर है जब आप उसे पूर्ण कर सकते हैं। अर्थात अभी आपने अपने मन का कहा नहीं माना, अभी आपने मन के अनुसार कार्य नहीं किया, अभी आपने मन की नहीं सुनी, अभी आपने अपने आप को नहीं संभाला, अभी आपने अपने आप से ये क्यों वाला सवाल जो है वो नहीं किया, तो ये मान कर चलिए कि ऐसा अवसर फिर आपको जीवन में नहीं प्राप्त होगा, और फिर जो अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इस प्रकार से ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव हम लोगों को प्राप्त होने वाला है। आपको ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए होंगे, ऐसे सवाल आने शुरू हो गए होंगे। ये 14 जनवरी 2025 से ही इसका प्रभाव शुरू हो गया था। अब आप देखेंगे कि मन उन्हें कहीं लौटना चाहता है, उन लोगों में, उन अपनों में, उन जगहों पर, उन कार्य क्षेत्रों में, उन स्थानों पर जो हमें अपना जैसा लगते हैं, जो हमारे अपने जैसे लगते हैं। इस प्रकार से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव प्राप्त होगा। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि ये 30 मार्च 2025 का जो ग्रहों का गोचर प्रभाव है वह हमारी सोच को परिवर्तित करके रख देगा, और हमें एहसास भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से
ये परिवर्तन हमारे मध्य होने वाला है। इसको सोचिए, समझिए, देखिए, जानिए, महसूस कीजिए और यदि अभी आपने इसको महसूस नहीं किया तो फिर शायद जीवन में कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। ये हमें ये बताने, ये समझाने आ रहा है कि हमसे वास्तव में कहाँ भूल हुई है, कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है। ये समय है उस गलती को सुधारने का, उस भूल को महसूस करने का और उसे पुनः ठीक करने का। अतः आप अपने मन की सुनकर, मन जिधर जाना चाहता है उधर ही जाइए, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ये डेस्टिनेशन तैयार की जा रही है। आपको आपके लिए जो भी उचित है उस तरफ ले जाया जा रहा है। आप नहीं जाएंगे तो आप अपने भाग्य से टकराने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको चोट पहुंचेगी। और चूँकि ये प्रकृति के द्वारा निश्चित किया जा रहा है तो प्रकृति फिर भी आपको वहाँ तक लेकर के जाएगी। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप स्वयं अपने आप को उधर जाने दें जिधर मन जाना चाहता है, वह करने दें जो मन करना चाहता है, वह कहने दें जो मन कहना चाहता है। तभी आप सही राह पकड़ पाएंगे और आपको भाग्य का साथ मिलेगा और यह आपके लिए उचित ही होगा, अनुचित नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।